चलिए एनसीईआरटी बुक का एक टॉपिक है 2.6.1 रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़े। इक्विपोटेंशियल सरफेस का कुछ पोटेंशियल होता है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो उसको देखते हैं। यहाँ पर आप एक ये सरफेस देख रहे होंगे, ये सरफेस है और इस सरफेस का जो पोटेंशियल है ये मान लेते हैं V और प्लस ये है dV। इसके नीचे बिल्कुल क्लोज एक सरफेस है, जैसे आपके कागज के पन्ने होते हैं, एक पन्ना और उसके ऊपर दूसरा पन्ना बिल्कुल पास पास हैं, और इसका जो पोटेंशियल है ये V है। ये दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है दोनों सरफेस की, वो क्या है, dl है। ये क्या है, dl। स्मॉल डिस्टेंस को, क्लोज डिस्टेंस को dl से लिखते हैं। और यहाँ से ये जो सरफेस इसको A मान लेते हैं, ऊपर वाली सरफेस क्या है, B। तो A और B के बीच का ये डिस्टेंस dl है। यहाँ से देख लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, E है। और यहाँ पर कोई P पॉइंट है, तो मुझे एक चार्ज को यहाँ से मूव करना है, माने Q0 माने 1 कूलाम चार्ज को मूव करना है A पॉइंट से B पॉइंट, P पॉइंट पर, माने पहले सरफेस से दूसरे सरफेस पर ले जाना है। तो यहाँ पर हमको रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका वर्डिंग कैसे करेंगे, कंसीडर देयर आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस A एंड B whose potentials are V and V plus dV. They are closest to each other and their small distance is dl. The perpendicular distance is dl and the electric field is perpendicular to those surface। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर होता है। इतना हमको डायग्राम को देख करके एक्सप्लेन करना है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, इसकी वर्डिंग कर देते हैं। वर्डिंग में क्या लिखेंगे, देखिए, let there be two very close equipotential surfaces whose potentials are V and V plus dV। तो यहाँ पर मान लेते हैं दो क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस थी जिनका पोटेंशियल V और V प्लस dV रिस्पेक्टिवली है, वेयर dV इज द चेंज इन पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो dV है, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का चेंज है। dl इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सरफेसेस। और जो हम यहाँ पर dl लिए हैं वो दोनों सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर मेरे पास दो सरफेस थी, ये है, और इस सरफेस में कोई एक कूलाम चार्ज को हम मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस सरफेस से दूसरे सरफेस पर माने dl डिस्टेंस तक मूव कर रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए, वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये dw लिखे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, तो ये हुआ फोर्स और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। चार्ज को हम मूव कर रहे हैं dl डिस्टेंस तक, तो वहां पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और ये dl इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब dw तो मैंने वैसे ही कॉपी कर दिया, यहाँ पर आपको समझना है। आप फार्मूला जानते हैं, E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q0। तो यदि मैं F निकालूंगा तो Q0 E हो जाएगा। तो ये F लिखा है, F की वैल्यू Q0 E यहाँ पुट कर देना, ये dl हो गया। लेकिन हम यूनिट चार्ज को मूव कर रहे हैं, यूनिट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 कूलाम होता है। तो यदि मैं Q0 को 1 ले लूँ तो मेरे पास EDL बचेगा। अब यहाँ पर दिस वर्क विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये वर्क जो है पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देते हैं। तो ये dw लिखे, जो हमारे पास पहले सरफेस का पोटेंशियल था V था, और जो दूसरे सरफेस का पोटेंशियल था V प्लस dV था। अब इसमें डिफरेंस निकालना, इसलिए इसको माइनस करेंगे। तो इस माइनस में ये करेंगे तो ये माइनस भी हो जाएगा, ये प्लस के साथ करेंगे तो माइनस हो गया। ये V और V कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस dV बचा। अब हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन था, इनको कंपेयर कर देते हैं। तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पर लिखा है dw, यहाँ भी लिखा है dw, पर dw की वैल्यू क्या है, EDL। तो अगले स्टेप में dw की जगह EDL लिख दिए, यहाँ माइनस dv लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं E निकालूं तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर।
यदि मैं ई निकालूंगा, ई की वैल्यू निकालूंगा तो डी एल को ट्रांसपोज करूंगा तो ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एल, इस तरह से आ जाएगा। इससे मुझे क्या कंक्लूजन मिला? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल होता है, या कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इट्स मैग्नीट्यूड गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट द पॉइंट। अब देखिए, यदि मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ का जो वैल्यू होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज टुवार्ड्स पोटेंशियल फॉल, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसी ओर होता है जहाँ पर पोटेंशियल गिरता है, कम होता है, डिक्रीज होता है, फॉल होता है। इस तरह से यहाँ पर इसका रिलेशन निकालना है, ये तो अलग से पॉइंट है। यदि यहाँ पर पूछा जाए डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ तक आपको करना है, ये अलग से पॉइंट है।